काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. 1.5 करोड़ की डीडी के बदले में नकदी 2.85 करोड़ लौटाने का झांसा देकर 2 व्यापारियों की हत्या करने वाले ओमकार तलमले ने खुद को नासा का जूनियर साइंटिस्ट बताकर 5.32 करोड़ की ठगी लोगों से की. 111 बेरोजगार को ओमकार ने झांसे का शिकार बनाया. नागपुर की पुलिस विभाग की आर्थिक शाखा ने ओमकार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोंडली में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी ने नासा और रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर कई बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी करने का खुलासा किया. मामला करोड़ रुपए से जुड़ा होने के कारण नागपुर के बजाज नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच क्राइम ब्रांच की आर्थिक शाखा ने शुरू कर दी है. नागपुर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विशाल आनंद ने बताया कि दोहरे हत्याकांड का आरोपी ओमकार ने काफी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर पैसे लिए और वो पैसे उसे लौटाने आया नहीं था. काफी उधारी में चला गया था और उधारी चुकाने के लिए व्यापारियों से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया. उसने लोगों को बताया था कि वो नासा का फर्जी साइंटिस्ट है, इसलिए हर तरीके से पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. कोंडाली का जो डबल मर्डर केस है उसमें मेन आरोपी जो ओमकार है, उनके खिलाफ़ में काफ़ी एलिगेशंस जो है सामने आ रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी लोगों का फसौनुक किया है, ये दिलासा दिला के कि उनको नौकरी वगैरह दिलवाऊंगा करके, और उनसे काफ़ी लोगों से पैसे वगैरह निकाले हैं और वो पैसे जो है उनको लौटाया नहीं है. और क्योंकि काफ़ी उधारी में ओमकार चला गया था, तो इसी उधारी को चुकाने के लिए उसने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी करके पैसे जो है विक्टिम्स इनसे निकालने का इसका कोशिश था, ऐसा हमारे सामने आया है. हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तपास कर रहे हैं. विल ऑल्सो लुक इन टू दिस एंगल एंड अगर उसमें भी कुछ बैठता है फिर संबंधित सेक्शंस जो भी रहेंगे उसको भी ऐड करेंगे. सर, नासाचा पदाधिकारी किंवा सायंटिस्ट असल्याचं सांगून त्यांना काही बेरोजगारांकडून पैसे घेतल्याची सुद्धा माहिती आहे. त्यांना तक्रार दाखल झाली आहे. त्यांना काय माहिती? यस, उस दिशा में भी तपास हमारा चालू है. ये नासा के फर्जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने PhD वगैरह किया है, ऐसा भी करके काफ़ी लोगों को जो है उसने फंसाया है. एंड ऐसा भी हमारे ध्यान में आया है कि ही वॉज यूजिंग ए हाई एंड कार ऑल्सो, यानी फॉरेन ब्रांड के एक 4 व्हीलर भी यूज़ कर रहा था, ऐसे भी सामने आया है. सो वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द मेन अक्यूज्ड. सर, उसने कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, मेल भी किया था. बॉडी में बुलेट भी मिले हैं. वर्धा पुलिस के अंडर में RV जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक अनआइडेंटिफाइड एंड हाईली डिकम्पोज्ड बॉडी जो है मिली है. उसका PM वर्धा के हॉस्पिटल में कल के दिन में हुआ है. प्रिलिमिनरी जो भी माहिती हमको मिल रही है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारे कोंडाली के जो डबल मर्डर के विक्टिम हैं निराला सिंह, उनकी ये बॉडी हो सकती है. बट बिकॉज अभी हम 100% श्योर हो के एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिटी, वी एज ए नागपुर रूरल पुलिस हैज़ रिक्वेस्टेड वर्धा पुलिस to expedite the matter with collection of DNA evidence and DNA samples वगैरह निकाल के forensic laboratory में मैच किया जाएगा. एंड अगर ऐसा 100% निष्पन्न हो गया
कि जो हमारे केस के विक्टिम है उन्हीं का ये बॉडी है, तो देन वी विल बी टेकिंग ओवर दैट केस। एज इन वो ईडी का जो तपास वर्धा पुलिस कर रही है उसको हम अपने 302 में जोड देंगे। सर, हे बेरोजगारांची फसवणूक केल्याचं जे प्रकरण आहे त्याच्यामध्ये किती लोकांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे आणि हा आकडा साधारणतः किती राहू शकतो, किती व्याप्तीची असू शकते? अभी प्रिलिमिनरी 50 to 60 लोगों का ऐसा पता चला है, बट ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। इस पे भी हम तपास करेंगे। सॉरी, मौका का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ओमकार जो है मेन अक्यूज्ड है, उनके साथीदार बाकी के लोग हैं, बट मौका के तहत में ऑलरेडी चार्जशीट वगैरह जो है जाने चाहिए, उसका भी हम चेक कर रहे हैं। अगर मौका के लायक का केस है, यानी हम मौका अगर बिठा सकते हैं तो 100% विल डू दैट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। गढ़चिरौली आदिवासी युवाओं की कोया किंग और क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन गढ़चिरौली जिले में आज पहली बार शहर के सुमानंद मंगल कार्यालय में किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन अभिनेत्री तृप्ति भोयर के पहल मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम के कर कमलों द्वारा किया गया। युवाओं में आदिवासी लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आदिवासी संस्कृति को प्रस्तुत किया गया ताकि नई पीढ़ी आदिवासी संस्कृति को समझ सके। इस कार्यक्रम में राज्य के खाद्य और औषधि मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, सांसद अशोक नेते, विधायक डॉक्टर देवराव होली और सने अभिनेत्री तृप्ति भोयर उपस्थित थे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतियोगियों ने इस गतिविधि पर शानदार प्रदर्शन किया। आता आदिवासी संस्कृती म्हणजे काय? आदिवासी संस्कृती म्हटलं की फक्त गाणं आणि नृत्य एवढंच दिसतं। डोळ्यासमोर जे दृश्य येते फक्त नृत्य आणि गायनाला घेऊन येते, पण आमच्या आदिवासी संस्कृतीमध्ये फक्त नृत्य आणि गायन नाही, शिल्पकला, चित्रकला, लोककला, वादन अशा विविध गोष्टी आहेत जे आता विलुप्त होत आहेत। आणि आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हटलं की फक्त गाणे बघायला आणि डान्स बघायला मिळतो। तर आम्हाला विलुप्त होत असलेली संस्कृती फॅशन आणि मॉडेलिंगच्या माध्यमातून इथं आणायचं होतं, कारण का आताच्या पिढीला फॅशन मॉडेलिंग याचं खूप क्रेज आहे, सोशल मीडियाचं क्रेज आहे। तर अशा स्थितीत आपले युवक आपल्या संस्कृतीचा अभ्यास कसा करतील यासाठी आम्ही नॅशनल लेवल ट्रायबल कल्चर मॉडेलिंग कॉम्पिटिशन ठेवलं, जेणेकरून कॉम्पिटिशन आहे तर ते या विषयावर Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates.
We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. ओबीसी के हितों को लेकर चाहे कितने भी दावे प्रतिदावे किए जाएं, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी को न्याय सिर्फ भाजपा ने ही दिया है। जब मंडल की सिफारिशें मानी गई तो बीजेपी वीपी सरकार के साथ थी। देश में ओबीसी आयोग की स्थापना के बाद से इस आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के हित के लिए इस आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की थी। इसलिए चूंकि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और ओबीसी की रक्षक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भाजपा ओबीसी के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा ने ओबीसी वर्ग के सभी भाइयों से अपील की है कि वे अपने न्याय के अधिकार के लिए भाजपा के साथ आए। अपने भाषण में अहीर ने कहा कि ओबीसी आयोग के माध्यम से ओबीसी को संवैधानिक अधिकार के तहत न्याय मिल रहा है। रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र में अन्याय को आयोग संज्ञान में ले रहा है। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि मोदी जी ने ओबीसी को सम्मान दिया। आज जो लोग ओबीसी के लिए चिंता दिखा रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए मोदी जी की सरकार को आना पड़ा। आज मुस्लिम समाज के ओबीसी सदस्यों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। देश में समानता की बयार बहने लगी है। ऐसा बयान एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व गृह केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने दिया है। जर विचार केला तर या देशात समानता आणायची, समानता आली पाहिजे, विषमता संपली पाहिजे। म्हणून शैक्षणिक, सामाजिक या दृष्टीने जो समाज मागे पडलेला आहे आणि कधी आर्थिकही विचार केला जातो, अशा लोकांना ओबीसी मध्ये घेतलं जातं, घेतलं गेलेलं आहे। तर बंधूंनो, आम्ही सगळ्या जणांनी मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजे प्रधानमंत्री मोदीजींना की त्यांनी या ओबीसी बांधवांकरता खूप मोठा निर्णय घेतला, ऐतिहासिक निर्णय घेतला। आणि जेव्हा निर्णय झाल्यावर त्यांनी सर्वात चांगलं काम कोणतं केलं असेल, दाखवून दिलं की मी कोण आहे। फक्त नावापुरतं केलं नाही। 19 मध्ये जेव्हा सरकार पुन्हा स्थापन झालं तर त्यामध्ये 72 मंत्र्यांपैकी